क्या हुआ यार, छोड़ के भाग गया क्या? किसको? चैन लगी। कौन भागा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कल रात में करीब 11:30 बजे के आसपास मैं डिनर करके वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था। मैं कार ड्राइव कर रहा था, बगल में छोटा भाई बैठा हुआ था। हम लोग नॉर्मल तरीके से जैसे चलते हैं वैसे ही आराम से जा रहे थे। तभी हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया जो बहुत ही खतरनाक और दिमाग खराब करने वाला था। जैसे ही हम मेन रोड से लेफ्ट टर्न लेकर थोड़ा सा आगे जाते हैं, वैसे ही हमें दिखता है कि एक फैमिली काफी ज्यादा परेशान है और चिल्ला रही है। एक बाइक पर हस्बैंड वाइफ और उनका छोटा बच्चा था। जैसे ही हम गाड़ी वहां पर लेकर पहुंचते हैं, हस्बैंड जो है वो काफी तेजी से भागते हुए पैशन प्रो का पीछा करते हैं, जबकि उनकी वाइफ अपने बच्चे के साथ वहीं पर चिल्ला रही होती है। स्टार्टिंग में तो हमें समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली हुआ क्या, क्योंकि मैंने उस पैशन प्रो को पहले नहीं देखा था। हालांकि डैश कैम में वो रिकॉर्ड हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में मैं 4-6 सेकंड यहाँ पर समझ नहीं पाया कि हुआ क्या। मुझे लगा शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है, जिस वजह से ये भाई साहब उस आदमी का पीछा कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा ही रुकने के बाद मुझे पता चला कि वो एक चेन स्नेचर था, जिसने इस फैमिली के ऊपर अटैक किया था और लेडी का चेन छीन कर भाग रहा था। हालांकि जैसे ही सारी चीजें हमें समझ में आती हैं, मैं तुरंत ही गाड़ी की स्पीड थोड़ा सा बढ़ाता हूँ और पीछा करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि इस रास्ते में कुछ और भी रोड्स निकले हुए हैं, इसलिए पता नहीं चल पाता है कि ये लोग गए कहाँ। लेकिन फिर भी मैं सीधा की तेज रफ्तार में अपने गाड़ी को भगाता हूँ और एकदम लास्ट में चलकर जब मेन रोड आ जाता है तो वहां मुझे दिखता है कि जो भाई पैशन प्रो वाले का पीछा कर रहे थे, यानी चेन स्नैचर का पीछा कर रहे थे, वो सड़क पर ही गिरे हुए हैं। कि उनको गिरा देखकर हम तुरंत ही गाड़ी रोकते हैं और भाई उनकी हेल्प करने के लिए जाता है। हालांकि इतनी देर में शायद वो स्पॉट से भाग जाता है। अब इसका प्रॉपर आप ये वीडियो देखिए डैश कैम वाला कि कैसे क्या क्या हुआ है। क्या हुआ यार, छोड़ के भाग गया क्या? किसको? चैन लगी। कौन भागा? क्या हुआ यार, छोड़ के भाग गया क्या? चैन लगी। कौन भागा? क्या हुआ यार, छोड़ के भाग गया क्या? किसको? चैन लगी। कौन भागा? सीट बेल्ट नहीं लगाया था क्या? अभी उधर है। बाइक से था जो भी निकला वही था क्या? नहीं, वो तो हमें लगता है उनके हस्बैंड थे। किधर गया? पता नहीं किधर गया यार, मुझे क्या पता। कैसे पता? वो हमें लगता है गिर गए ना वो लोग। तुरंत की बात है क्या? अभी सामने हुआ था क्या? मुझे दिखा नहीं कौन लेके भागा है। हाँ। बस हमें लगता है उनके हस्बैंड जो है वो काफी तेजी में भागे हैं। वही आ रहा है ना। अरे साला गली वली में घुस के भाग गया होगा कहीं। गिर गए क्या?
कौन सी गाड़ी है? गाड़ी कौन सी है? गाड़ी कौन सी है? पैशन प्रो। उधर भागा है क्या? हाँ। मिलेगा नहीं है, नहीं मिलेगा। वो तो सामने से मुड़ा तो मुझे लगता है वही है। नहीं नहीं, तो स्कूटी वाला मेरा दिखा भी नहीं मुझे, मतलब बच्चे था ना, हाल देखो, उनके साथ एक छोटा बच्चा था, लग रहा है। चले अब छोड़ के मिलेगा तो नहीं, मतलब नहीं मिलेगा यार, अब क्या मिलेगा? नंबर भी नहीं देख पाए गाड़ी का। लेकिन वो वही पुलिस वाला एरिया इसे देखिए, वो याद है। PSC होता है वो सब। तो ऐसा कुछ सीन हुआ कल रात में, और यह घटना है लखनऊ के महानगर की। और भाई सबसे बड़ी बात, जो सामने आपको बाउंड्री वॉल दिख रही है, जो सामने आपको एरिया दिख रहा है, वो पूरा एरिया PSC का है, पुलिस लाइन है। यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, और मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कि ये कितना बड़ा एरिया है जिसमें सिर्फ पुलिस रहती है। आप समझिए उनके बाउंड्री से 10 मीटर 20 मीटर आगे ये वारदात हुआ है। और पैशन का राइडर जो चेन स्नैचर था वो अकेला ही था, उसके साथ कोई नहीं था। लेकिन फिर भी उसकी इतनी हिम्मत पड़ गई कि उसने ये सब अकेले किया, वो भी पुलिस लाइन के जस्ट सामने। अब लेडी को शायद यहाँ पर थोड़ी बहुत इंजरीज आई थी चेन खींचते टाइम, शायद, मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में पता नहीं है। और इनके हस्बैंड भी थोड़ा सा इंजर्ड हो गए थे गिरने की वजह से। खैर जो पैशन प्रो का राइडर था चेन स्नैचर, वो मेन रोड पर मर्ज होकर ट्रैफिक के साथ ही कहीं भाग गया। इस ट्रैफिक में उसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन था। अगर मैं और भी ज्यादा हाई स्पीड में गाड़ी चलाता तो उससे दूसरों को खतरा हो जाता। और सबसे बड़ी बात भाई, जैसा कि मैंने बताया कि इन रोड्स पर कई सारे रास्ते अलग भी गए हैं, तो वो कहीं भी मुड़कर निकल गया होगा। बाकी जब तक हम लोग वापस आए स्पॉट पर, तब तक वहाँ पर एक पुलिसमैन आ चुके थे और लोगों को हटवा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ लग रही थी। तो हम लोग उसके बाद निकल गए, ज़्यादा चीज़ों के बारे में पूछा नहीं। लेकिन भाई आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा सीरियस है, कैसे पुलिस के नाक के नीचे से इतनी बड़ी वारदात हो जा रही है, वो भी लखनऊ जैसे सिटी में, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट जैसा कि मैंने बताया, ये सारी चीज़ें PSC पुलिस लाइन के सामने ही हुई हैं। तो इस चीज़ को देखकर समझ सकते हो कि लोगों की हिम्मत कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। उनके अंदर बिल्कुल भी ना तो कानून का डर है, ना तो किसी और चीज़ का डर है। और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि हमारी पुलिस शायद उतना ज़्यादा सक्षम नहीं है, और इसी वजह से ये लोग उनको लाइटली लेते हैं और ऐसी वारदातें करते रहते हैं। यहाँ पर अच्छी बात है कि बच्चे को ज़्यादा चोट नहीं आई, ये बहुत ही छोटा बच्चा है। अब आप सोचो चैन खींचते टाइम ये लोग गिरते, बच्चा नीचे गिरता डायरेक्ट, तो हो सकता है उसको मेजर इंजरीज आ जाती, या फिर लेडी को भी मेजर इंजरीज आ सकती थी। तो ये सारी चीज़ें भाई थोड़ा सा सीरियसली लेने वाली हैं पुलिस को और गवर्नमेंट को। बाकी जैसा कि मैंने बताया कि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में हुआ और सबके नाक के नीचे से हुआ, तो ये वाकई में बहुत ही शर्मनाक है। मैं इस वीडियो को यहाँ पर डाल रहा हूँ, इसके साथ ही कुछ और सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करूँगा और योगी आदित्यनाथ जी को टैग करूँगा, यूपी पुलिस को टैग करूँगा, ताकि इन जैसे लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके। साथ ही में भाई पुलिस को कुछ स्पॉट्स पर कम से कम 12-1 बजे तक तो एक सिपाही खड़ा ही कर देना चाहिए। इतने टाइम तक फैमिलीज आती जाती रहती हैं, लोग खाना खाकर टहलते हैं या फिर कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। 12-1 बजे के बाद कोई निकलता नहीं है। बहुत ही एक्सेप्शनल होता है जब कोई बाहर निकले, तो इतने देर के लिए कम से कम एक सिपाही ऐसे स्पॉट्स पर खड़े कर दें जहाँ पे थोड़ा खतरा हो। उनको देखकर शायद इन डकैतों की ऐसी हिम्मत ना पड़े किसी के फैमिली पर हाथ डालने की। बाकी आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताओ।